वामन भगवान ने क्या मांगा बलि से? बोलिए ना, 2-4 प्लॉट तो मांगे ही होंगे। बलि तो तैयार था देने को, 3-4 क्या जितने प्लॉट चाहिए ले लो। वो तो कह रहा मांगो मांगो, कुछ बड़ा मांगो। वामन भगवान कह रहे ना भैया, हमको देना है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज़्यादा लालच में फंसते नहीं, हमको बस एक छोटी सी कुटिया बनानी है अपनी। और वो भी हमारी कोई इच्छा नहीं थी, वो तुम्हारे यहाँ आ रहे थे ना, उससे पहले एक पेड़ के नीचे बैठ के अच्छा तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, सो एक आदमी ने आके हमको उठा दिया। बोला भैया हमारा वृक्ष है, हमारा पेड़ है, यहाँ तुम नहीं बैठ सकते। तो हमारा ध्यान भंग हुआ तो हमें दुख हुआ, काश अपनी एक इतनी सी भूमि होती तो हम उस पर बैठ के भजन करते, कोई हमें उठा ना पाता। खूब चिकनी चुपड़ी बातें बना दी बलि के सामने। बलि बोला महाराज आपको जितना चाहिए ले लो, 3 की बात कर रहे हो आप, 3000 ले लो, 3 लाख पग भूमि ले लो। भगवान मनी मन सोच रहे बेटा अभी तूने हमारी 3 पग ही नहीं देखी, इसलिए तू इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, पहले हमारी 3 पग भूमि देख तो ले। बलि बोला महाराज बताइए कहाँ नापना है आपको? भगवान बोले ऐसे नहीं नप पाएंगे, पहले आप अपने हाथ में जल ले करके संकल्प करिए, संकल्प कर लोगे फिर ही नापेंगे। इतनी सी भूमि के लिए काय का संकल्प? भगवान कह रहे हम चाहे तिनका लें चाहे हम पहाड़ लें, हम सबका संकल्प करके दान लेते हैं। तो बोले ठीक है प्रभु, अब आपकी इच्छा, देने वाले लेने वाले की जैसी रुचि है, हमको तो फिर दानी को वैसे ही देना चाहिए। तो संकल्प के लिए जल मंगवा करके, जल हाथ में लेकर के संकल्पित होने को तैयार थे। बीच में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने सोचा ना 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 भैया, ये चेला तो बावरा हो गया, इनको देख करके मोहित कर लिया इन्होंने, वश में कर लिया है। हम तो जानते हैं ये कौन है, ये छलिया है, छलने आया है, तो ये तो अंधा हो गया, पर हमको तो रोकना पड़ेगा। तो गुरुजी जल के आगे टोंटी में आके बैठ गए। भगवान समझ गए गुरुजी आड़े आ रहे हैं बीच में, अब गुरुजी को सबक सिखाना पड़ेगा। सुई लेके भगवान ने तिनका जल की टोंटी में डाला और तिनका जा करके गुरुदेव की आंख में लगा और गुरुजी की एक आंख नष्ट हो गई, एक आंख चली गई। गुरुजी को पाठ मिल गया, सबक मिल गया। गुरुजी बोले तू बीच में टांग अड़ा रहा है, अभी तो एक ही गई है, और बोला तो दूसरी का नंबर लग जाएगा। तो ज़्यादा बोलना अब ठीक नहीं है, दानी और लेने वाले और देने वाले के बीच में ज़्यादा बोलना हमको पड़ना नहीं चाहिए। सो गुरुजी लेके कमंडल वहाँ से निकल गए। बलि बोला लो महाराज अब संकल्प ले लो। संकल्प हो गया और संकल्प होकर के श्री वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। विराट रूप धारण करके बलि की 3 पग भूमि में उसका सारा धन नाप लिया, तन नाप लिया, मल नाप लिया, उसका देह भी नाप लिया और उसका संकल्प पूरा हो गया। आनंदित बलि हुआ। लुट तो गया सब, चला तो गया सब, पर कभी कभी चले जाने में भी भलाई होती है। बलि खुश हो रहा है, भैया कम से कम इतिहास में हम याद तो रखे जाएंगे। ये दुनिया इनके पास मांगने जाती है, ये हमारे पास मांगने आए थे। आज तक कभी गए हैं किसी के पास मांगने? बोलो कहीं मांगा हो तो इन्होंने? भाई एक बलि के पास मांगने गए याचक बन करके। तो इससे बड़ा सौभाग्य बलि का क्या हो सकता है? जो दुनिया की झोली भरता है वो आ रहा है भिक्षा मांगने के लिए। बलि कहता प्रभु हम तो धन्य हो गए, सब लुटा के भी हमारा कुछ नहीं लुटा, हमें मिला ही मिला है। ऐसे तो लुटने में भी मजा है, ये तो लुटने में भी कल्याण है। तो बलि अपना संकल्प पूरा करता है, सुतल लोक का राजा बनाया जाता है। इस प्रकार वामन बलि की सुंदर कथा को शुभदेव जी ने सुनाया। भगवान के वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, मत्स्य अवतार और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अवतार की कथा सुना रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के प्रागट्य की कथा सुना रहे, कैसे राम जी इस धरातल पर आए। अपना जब भगवान आते हैं ना, अपना गांव, अपना वंश, अपने माँ बाप खुद चुनते हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं है या अचानक से आ गए, ऐसा नहीं है। भगवान सोचते ये स्थान हमें निश्चित है। एक बार चुना हमें वृंदावन प्रकट करना है तो वृंदावन में आ गए। इस बार चुना हमें अयोध्यापुरी जाना है
तो अयोध्यापुरी में आए हैं। वंश कौन सा चुना? सूर्य वंश, क्योंकि इस वंश में भक्त भी बहुत हुए, ज्ञानी भी बहुत हुए, पराक्रमी भी बहुत हुए, सूरवीर भी बहुत हुए और दानी भी बहुत हुए। भगवान ने सोचा सूर्य वंश से अच्छा वंश हमारे लिए क्या हो सकता है, तो सूर्य वंश को भगवान ने चुना। सूर्य वंश के राजाओं की कथा सुनाई गई और अंत में महाराज दशरथ की कथा सुनाई गई। महाराज दशरथ के घर में जब कोई संतति न होने के कारण महाराज दशरथ बड़े उदास, बड़े परेशान रहा करते थे। अपनी उदासी किससे कहे, अपनी परेशानी किससे कहे? बोले भैया देखो, संसार में विपत्ति आए, दुख आए, कष्ट आए, पीड़ा आए तो संसार वालों को मत समझाना, उनको मत सुनाना अपनी कहानी। क्यों? तुम्हारे आगे तो मुंह लटका के बोलेंगे अरे राम 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 राम, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और तुम्हारी पीठ पीछे जाके तुम्हारे दुश्मन को बड़ा मलाई लगा लगा करके तुम्हारी बात बताएंगे। पता है उनके साथ ऐसा हो रहा है, पता उनके जीवन में ऐसा चल रहा है। 2 की 10 बात लगा के आगे पहुंचाएंगे। कोई यहाँ किसी की पीड़ा समझने वाला नहीं, मजे लेने वाले, आनंद लेने वाले। इसलिए अगर पीड़ा सुनानी है तो किसको सुनानी है? बोलिए ना, किसको सुनाओगे? या तो अपने भगवान को, और या अगर जवाब चाहिए तुरंत की तुरंत सामने, भगवान तो जवाब देने वालों को तो देते हैं, पर चलो अभी हमारे इतने कान अच्छे नहीं है कि हमें जवाब सुन सके, तो सचल रूप में जो हमारा जवाब दे सके, सचल भगवत विग्रह होते हैं हमारे गुरुदेव। गुरु को बताइए, जीवन में अच्छा है बुरा है सब गुरु को बताइए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ये सुनायो। इस चौपाई में ये लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि दुख ही दुख सुनाओ गुरु जी को, बस जब सुख है तब भी बताओ, अच्छा है तब भी बताओ, बुरा है तब भी बताओ, तुम में बहुत गुण है वो भी बताओ, तो अगर दुर्गुण है तो वो भी बताओ। दुर्गुण छुपा छुपा के अगर गुरु जी के सामने बड़े भगत बनोगे तो गुरु जी भी एकदम पहुंचे हुए होते, तुरंत पहचान लेते, अच्छा बड़ा भगत बन रहा, हमें पता तू कितना बड़ा भगत है, कितने पानी में। तो निज सुख दुख, अच्छा हो तो गुरु को बताओ, बुरा हो तो गुरु को बताओ। अपने जीवन की हर परिस्थिति को गुरु को बताना चाहिए। भजन हो रहा है तो बताओ, भजन नहीं हो रहा तो बताओ। बाकी सब दुनिया की झंझट में नहीं पड़ना, बाकी तो सब मौज लेने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं लोग। पर गुरु केवल सुनेगा नहीं, गुरु केवल सुनेगा नहीं, गुरु समस्या का समाधान देगा। उसी को तो समस्या बताई जाती है ना, जो समाधान दे सके। समाधान गुरु ही दे सकता है, गुरु के पास सारे समाधान होते हैं।